आपका प्रश्न नंबर 1 है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपका सही जवाब है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपका प्रश्न नंबर 2 है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। आपका सही जवाब है अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। आपका अगला प्रश्न है किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। आपका सही जवाब है उत्तरी काले पॉलिशयुक्त बर्तन मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माने गए। आपका अगला प्रश्न है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। आपका सही जवाब है मगध। मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। आपका प्रश्न नंबर 5 है उस गणतंत्र का नाम बताएं जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। जातियों का राजसंघ था। आपका सही जवाब है बज्जी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। आपका प्रश्न नंबर 6 है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था। आपका सही जवाब है राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। आपका प्रश्न नंबर 7 है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। आपका सही जवाब है गांधार। 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। आपका अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी। आपका सही जवाब है वैशाली में। 6ठी शताब्दी पूर्व विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। आपका प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। आपका सही जवाब है मिलिंद अन्य तीनों से अलग है। आपका प्रश्न नंबर 11 है प्राचीन काल में पटना नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में पटना को किस नाम से जाना जाता था। आपका सही जवाब है पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था। मगध का शासक नहीं था। आपका सही जवाब है कनिष्क मगध का शासक नहीं था। आपका अगला प्रश्न है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। आपका प्रश्न नंबर 13 है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। आपका सही जवाब है बज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। आपका सही जवाब है नंद प्राचीनतम राजवंश है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना। आपका सही जवाब है अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी बना। आपका प्रश्न नंबर 16 है मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना। आपका सही जवाब है अजातशत्रु बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना। आपका अगला प्रश्न है सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई। आपका सही जवाब है महाजनपद काल में सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18
प्राचीनतम साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? आपका सही जवाब है उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन में स्थित थी। आपका प्रश्न नंबर 19 है, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? आपका सही जवाब है इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? आपका सही जवाब है उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया? बिंबिसार का वध किसने किया? आपका सही जवाब है अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध किया सिंहासन छीनने के लिए। आपका प्रश्न नंबर 22 है, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। आपका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, वे इनमें से किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। आपका अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब है बृहद्रथ। पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद में आते थे? आपका सही जवाब है मगध। बुद्ध और महावीर मगध महाजनपद में आते थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, मगध प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आपका सही जवाब है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? आपका सही जवाब है उदयन या उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। आपका प्रश्न नंबर 27 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? आपका सही जवाब है उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। आपका प्रश्न नंबर 28 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका सही जवाब है गिरिव्रज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। आपका प्रश्न नंबर 29 है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी। आपका सही जवाब है राजगृह या गिरिव्रज मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आपका सही जवाब है हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। आपका प्रश्न नंबर 31 है, वत्स का राज्य स्थित था। आपका सही जवाब है इलाहाबाद के आसपास वत्स का राज्य स्थित था। आपका प्रश्न नंबर 32 है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आपका सही जवाब है अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। आपका प्रश्न नंबर 33 है, अंग जनपद की राजधानी थी। आपका सही जवाब है चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। आपका प्रश्न नंबर 34 है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया? आपका सही जवाब है राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, द्वितीयक बौद्ध परिषद को बुलाया गया। आपका सही जवाब है मगध में द्वितीयक बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। आपका सही जवाब है अजातशत्रु द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीयक बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था।
आपका सही जवाब है वैशाली में द्वितक बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 38 है, प्रगोत कहाँ का राजा था? आपका सही जवाब है अवंती का। प्रघोष अवंती का राजा था। आपका प्रश्न नंबर 39 है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? आपका सही जवाब है 15 वर्ष। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। आपका प्रश्न नंबर 40 है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? आपका सही जवाब है यौधेय प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं थे। आपका प्रश्न नंबर 41 है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई। आपका सही जवाब है महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई बुद्ध की मृत्यु के बाद।